देखो दोस्त, कोई सा भी देश हो या कोई सा भी राज्य हो, उसके पास ऐसा समस्या ज़रूर आता है कि उसका राज्य या उसका देश ना पूरा गरीबी के स्तर पे चल जाता है, यानी उसका देश बर्बाद होने के कगार पे आ जाता है। लेकिन कई देश ना वहाँ से कमबैक इतना बढ़िया करते हैं ना, यानी इतना अच्छा कमबैक करते हैं कि आने वाला समय में ना वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री बन जाते हैं। यानी दुनिया के अमीर देशों में ना उनकी गिनती स्टार्ट हो जाती है, यानी उनकी गिनती आने लगती है, यानी उनका नाम आने लगता है। और वहीं पर ना कई देश ऐसे होते हैं ना जो कि अपने आप को ना उस स्थिति में आने के बाद ना अपना देश को ही पूरा बर्बाद कर देते हैं। जैसे में आप पाकिस्तान को ले सकते हो, और गरीबी से उभरने वाले देशों में ना सऊदी अरब हो गया, और ऐसे तमाम देश हैं ना जो कि बहुत ही शून्य से स्टार्ट करके ना और आज अपने देश को इतना विकसित बना लिए हैं कि उनका टॉप 10 के लिस्ट में उनका नाम आता है। तो आखिर आज हम जानेंगे कि सऊदी अरब इतना विकास कर पाया, तो क्यों कर पाया, इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहला कारण है ना कि वहाँ की सरकार जो है ना वो बहुत ही अच्छी सोच वाली है। वो जानती है कि आने वाले समय में किस कदर हम अपने देश को विकसित बनाएं, किस कदर हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश जो है वो पूरे विश्व में जाना जाए और वो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में बन के सामने आए। यानी वहाँ की सरकार जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को जानती है। और दूसरा काम सऊदी अरब ने बहुत ही अच्छा किया ना, वो है ना समय के साथ अपने आप को अपडेट, यानी समय जैसा डिमांड किया, समय ने जैसा उन्हें ढालना चाहा, समय के साथ जैसा उन्हें बनना चाहिए था, वहाँ की सरकार ने भरपूर कोशिश की और समय से कई गुना आगे चल कर ना वह कई कंट्रियों से बहुत आगे निकल गए और कई कंट्री के लिए यानी कई देशों के लिए वह उदाहरण के रूप में बन गए। और तीसरा काम उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किया ना, तो वो है ना उन्होंने रिस्क लिया। कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा देश को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने रिस्क लिया, रिस्क लेकर उस पर काम किया, उसमें कभी फेल भी हुए और पास भी हुए, लेकिन उन्होंने रिस्क लेना कभी नहीं छोड़ा। और रिस्क के बदौलत ही ना आज वो दुनिया के लिए उदाहरण के रूप में बन गए हैं। आज सऊदी अरब इतना विकसित हुआ है, तो इसके पीछे बहुत से रीजन है और उसी में हम शामिल कर सकते हैं, यानी चौथा कारण को शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज सऊदी अरब ना दुनिया के विकसित कंट्री में से एक है। तो वह कारण है दोस्तों, वो है ना कि आगे भविष्य के बारे में सोचना। वहाँ की जो सरकार है ना वो अभी वर्तमान समय से कई गुना आगे की सोच रखती है और उस पर काम भी करती है, और उस पर काम करके ना अपने देश को ना बहुत ही रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ाती है। और देशों के मुकाबले ना वहाँ की सरकार काफ़ी आगे की सोच कर काम करती है, जिसकी वजह से होता क्या है ना कि सऊदी अरब ना और कंट्री की अपेक्षा ना वो हमेशा आगे ही रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलते रहता है। और वहाँ के लोग जो है ना वो बाकी दुनिया से काफ़ी आगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कंट्री भी आगे रहता है, वहाँ के लोग भी आगे रहते हैं, और वहाँ के लोग भी बाकी लोगों से बहुत अलग रहते हैं। तो शायद आप जान पाए होंगे कि सऊदी अरब आखिर इतना गरीबी में होने के बावजूद भी वह इतना शिखर पर कैसे पहुँच गया। तो सऊदी अरब ने आखिर शून्य से शिखर तक का सफ़र कैसे तय किया। तो पहला कारण था कि वहाँ की सरकार अच्छी थी, दूसरा कारण था कि बढ़ते समय के साथ ना उन्होंने खुद को अपडेट किया, और तीसरा कारण था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, और चौथा की था ना कि वह भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, यानी वर्तमान समय से कई गुना आगे सोचना, जिसकी वजह से आज उनका कंट्री विकास के मामले में कई गुना आगे है, कई देशों से कई गुना आगे है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे।